नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर में। सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित ये दूसरा वीडियो है और राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ और बातें हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। हमने बताया कि समाज सुधार हेतु राजा राम मोहन राय के क्या क्या प्रयास थे। सबसे पहले राजा राम मोहन राय के जो प्रयास थे वो थे सती प्रथा का कड़ा विरोध किया, जिसके वजह से सती प्रथा के कड़ा विरोध करने से लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे 1829 में जो है कानून बनाकर सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया। तो कहने का मतलब है सती प्रथा को समाप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है राजा राम मोहन राय का। अगर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के समर्थक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के समर्थक थे, है ना। ये जो थे वो प्रचार प्रसार के क्या थे, समर्थक थे। राजा राम मोहन राय जो थे वो प्रचार प्रसार के जो है आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा जो था उसके समर्थक थे। चलिए अब देखते हैं कि हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हुआ था। इन्होंने डेविड हेयर को जो है उन्होंने सहायता किया था हिंदू कॉलेज की स्थापना करने में। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है डेविड हेयर ने किया था और उसमें 1817 में, और वो सहायता कौन किए थे, राजा राम मोहन राय ने किया था। उन्होंने अपने खर्चे पर 1817 में कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल खोला, जिसे फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक दांते रूसो एवं वोल्टेयर के दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तो याद रखिएगा दोस्तों, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने की। और इस कॉलेज में जिसमें भारतीय विद्या और पाश्चात्य भौतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। डेविड हेयर ने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना में सहायता की। जो राजा राम मोहन राय जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे उसमें डेविड हेयर ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इस कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल खोला गया था 1817 में, और इसमें जो है फ्रांस के जो प्रसिद्ध दार्शनिक दांते रूसो और वोल्टेयर के दर्शन की शिक्षा इस स्कूल में दी जाती थी। 1885 में वेदांत कॉलेज की स्थापना जो है इनके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की और किसने सहायता किया था राजा राम मोहन राय को, तो डेविड हेयर जो थे उनको हिंदू कॉलेज की स्थापना करने के लिए 1817 में सहायता की गई थी। और उन्होंने 1817 में एक कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल खोला और उसमें फ्रांस के प्रसिद्ध जो दार्शनिक थे उनके दर्शन की शिक्षा दी जाती थी, दांते रूस और वोल्टेयर का। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने की। कब की, तो 1825 में। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने। किसने सहायता की, तो डेविड हेयर ने की। और कब किए, तो 1817 में। और एक अंग्रेजी स्कूल खोला गया 1817 में, है ना, वो इन्हीं के द्वारा। राजा राम मोहन राय की विभिन्न भाषाओं पर गहरी पैठ थी। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि राजा राम मोहन राय कौन कौन भाषा को जानते थे, तो संस्कृत जानते थे, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, है ना, दर्जन भाषाओं के ज्ञाता थे। याद रखिएगा, इस प्रकार के दर्जन भाषाओं के ज्ञाता थे राजा राम मोहन राय। संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, अरबी, इस सारे भाषाओं को जानते थे। उन्हें भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि उन्हें नए भारत का पैगंबर भी कहा जाता है, उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है, उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। तो उनके चार नाम हैं: नए भारत का पैगंबर, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, आधुनिक भारत का निर्माता और भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। तो ये चार नाम याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय को नए भारत का पैगंबर, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, आधुनिक भारत का निर्माता, नए भारत का पैगंबर और भारतीय पत्रकारिता का जनक भी इन्हें कहा जाता है। उन्होंने बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन संपादन किया। इनके माध्यम से वो जनता को शिक्षित करते थे तथा उनके दुख और कठिनाइयों को सरकार के समक्ष जो है इस पत्र पत्रिका के माध्यम से ये अपनी बातों को रखते थे। इनकी पुस्तक है संवाद कौमुदी बंगला में, मिरातुल अखबार फारसी में। संवाद कौमुदी जो है इनकी पत्रिका है, संवाद कौमुदी बंगला में है, और मिरातुल अखबार जो है फारसी में इनके द्वारा लिखी गई थी। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक राजनीतिज्ञ के रूप में राजा राम मोहन राय ने बंगाल के जमींदारों की उत्पीड़ित कार्रवाइयों की घोर निंदा की, इनके द्वारा की गई थी। उसके बाद है
उसके बाद हम बात करते हैं कि विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक सहयोग से जो है इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनके कौन कौन से जो है इनको सहायता दिए थे, सहयोगी कौन थे। राजा राम मोहन राय के सहयोगी कौन थे, तो डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ, देवेंद्रनाथ टैगोर, पीके टैगोर, चंद्रशेखर देव, ताराचंद चक्रवर्ती, ये सारे जो थे और रविन्द्रनाथ ये राजा राम मोहन राय के क्या थे, सहयोगी थे। तो याद रखें इनकी मृत्यु जो ब्रिस्टल में 1833 में हो गई थी राजा राम मोहन राय की। और राजा राम मोहन राय उन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं क्या क्या किया। तो उन्होंने जो है एकेश्वरवादियों का उपहार नामक पुस्तक 1809 में लिखा। उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में की। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1820 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी थी। उसके बाद हम बात करते हैं तो इन्होंने जो है सती प्रथा का जो है विरोध 1828 में किया था, है ना। एक अभियान भी चलाया था 1818 में उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध। और लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से 1829 में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर के 1829 में सती प्रथा को क्या कर दिया, अंत कर दिया। तो इस प्रकार से देखते हैं ये बहुदेववाद के विरोधी थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थी, बहुपत्नी प्रथा के भी विरोधी थी, सती प्रथा के विरोधी, विधवा विवाह के समर्थक थे, बाल विवाह के विरोधी थे, धार्मिक पुस्तकों और पुरुषों और वस्तुओं की सर्वोच्चता में अविश्वास करते थे। वो कहते थे कोई भी पुस्तक परिपूर्ण नहीं है, कोई भी पुस्तक जो है त्रुटि रहित नहीं है, सब में त्रुटि है। छुआछूत, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव को विरोध करते थे। बांग्ला और अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार में समर्थन किया। तो पाश्चात्य शिक्षा के जो प्रचार प्रसार के प्रथम समर्थक जो थे वो समर्थक थे राजा राम मोहन राय। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने किया था। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है इन्हें। समाद कौमुदी बंगला में, मिरातुल अखबार फारसी में इन्होंने लिखा था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन्होंने दर्जनों भाषा पर इनको पकड़ था, संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक और इस सारे भाषाओं पर इनको पकड़ था। तो आज के एपिसोड को यहीं पर मुकम्मल करते हैं, फिर मिल लेते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर